राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश बुक यानी फ्लेमिंगो बुक का पोयम नंबर सेकेंड जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इस पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है प्रारंभिक विद्यालय, यानी आप शिक्षा यानी एजुकेशन जब स्टार्टिंग में लेते हैं जिस स्कूल में जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा आंगनबाड़ी का, तो उसी तरह से एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है प्रारंभिक विद्यालय। और क्लासरूम का मतलब आपको पता है कि कक्षा होता है, वर्ग होता है। और इन स्लम, स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़पट्टी। यानी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसे प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग यानी कक्षा के बारे में पढ़ाने जा रहा, जो ये स्कूल जो है यानी जो विद्यालय है, जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाला है। यानी अब हम ध्यान सुनेगा। जैसे अगर हम इस पोयम की बात करें तो इस पोयम के जो पोइट है जिनका नाम स्टीफन एस्पेंडर, ध्यान सुनेगा, जिनका नाम स्टीफन एस्पेंडर है। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बता दूं। यानी ये जो कविता लिखा गया है जिन कवि के द्वारा, कवि का नाम क्या है, स्टीफन एस्पेंडर। तो फिलहाल हम इनके बारे में जान लेते हैं, आखिर ये कौन है, क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्टीफन एस्पेंडर, जिनका जन्म 1909 ईस्वी और मृत्यु 1995 को हुआ, वाज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसेइस्ट। यानी स्टीफन एस्पेंडर का जन्म 1909 ईस्वी में और इनका मृत्यु 1995 में हुआ। ये एक इंग्लिश कवि थे, अंग्रेजी कवि थे, यानी अपना जो कविता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करते थे। साथ ही साथ वो एक एसेइस्ट थे, यानी एक कह सकते हैं कि लेखन लिखने वाला, यानी लेख लिखने वाला थे, जैसे निबंध लिखने वाला आप कह सकते हैं। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री एंड वेंट इन बर्लिन इन 1930। कहा जा रहा कि जब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टडी कर रहे थे यानी ऑक्सफोर्ड कॉलेज में, तो उन्होंने बिना डिग्री लिए हुए 1930 ईस्वी में कॉलेज को छोड़कर बर्लिन चले गए। ध्यान सुनेगा। स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist pacifist। यानी ध्यान सुनिएगा, कहा जा रहा कि स्टीफन एस्पेंडर जो है उनका रुचि, उनका इंटरेस्ट क्या में था, पॉलिटिक्स में यानी राजनीतिक में था। और बाद में उन्होंने खुद को घोषित कर दिया एक समाज सेवी के रूप में। और कह सकते हैं कि एन पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी रखना, यानी आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति शांति को लेकर अमन शांति के लिए अमन शांति में जिया करता है, विश्वास रखा करता है, वो भी जो लेखक हमारे हैं वो भी इस तरह के व्यक्ति थे। ध्यान सुनेगा। कहा जा रहा कि बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड poems of dedications, the age of being, the creative element, the struggle of the modern, and an autobiography, world within world। यानी यहाँ पर ध्यान सुनेगा, स्टीफन एस्पेंडर के द्वारा जो किताबें लिखी हुई हैं या फिर जो कविता लिखी गई हैं, उनमें से यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। यानी ये सब फेमस पोयम है, यानी स्टीफन एस्पेंडर के द्वारा जो कविता लिखा गया है और जो कविता सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, प्रसिद्ध हुआ, उस कविता के यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनेगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा कि इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। यानी कहा जा रहा कि हम ये जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, कविता का नाम क्या है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इस कविता में जो ध्यान खींचा जा रहा, यानी इस कविता जो मेन लिखने का मकसद कह सकते हैं, यानी ये जो कविता का मेन थीम कह सकते हैं, वो थीम क्या है, तो सोशल इनजस्टिस, यानी समाज में लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा या फिर होते आ रहा उस चीज के बारे में। साथ ही साथ कहा जा रहा कि क्लास इनइक्वालिटीज, यानी कह सकते हैं कि जाति को लेकर या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे से जिस भी तरीका से जो भेदभाव किया जा रहा उस चीज के बारे में इस पोयम में हमें बताने को प्रयास किया गया है कवि के द्वारा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेगा। अगर मैं आपको एज अ शॉर्ट में अगर बात करूं, यानी ये जो कविता शॉर्ट में क्या है, तो ध्यान सुनिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, यानी ये कविता आखिर है क्या, इस कविता में हमें आखिर पढ़ना क्या है, ओवरऑल ये कविता हमें क्या बता रहा। तो ध्यान सुनिएगा। जो कवि है, ध्यान सुनिएगा, जो कवि है, कवि का नाम क्या है, स्टीफन एस्पेंडर। ध्यान सुनिएगा, कवि का नाम क्या है, स्टीफन एस्पेंडर।
उन्होंने झुग्गी झोपड़पट्टी में जो रहने वाले जो बच्चे हैं ना और उनका वास्तविक जीवन के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। यानी ये कि झुग्गी झोपड़पट्टी में जो बच्चे रह रहे हैं, उनका जीवन वहां पर कैसा व्यतीत हो रहा, कैसा उन लोगों ने अपना जीवन को एक जीने का तरीका बना लिया है। का जो चेहरा है एकदम दुख को दिखा रहा, यानी उनका फेस देखने से पता चल रहा है कि उन लोग कितना दुखी हैं। उन लोग शारीरिक रूप से कह सकते हैं, यानी शारीरिक रूप से कह सकते हैं कि एकदम दुबला पतला है, जो कि कुपोषित हो चुके हैं, कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। साथ ही साथ ध्यान सुनिएगा कि जो स्टीफन स्पेंडर है, अपना ध्यान जो है इन बच्चों के तरफ व्यतीत करते, इन बच्चों की तरफ खींचते हैं, मतलब कह सकते हैं कि अपना ध्यान जो है इन बच्चों की तरफ दिखाते हैं और कुछ न कुछ ऐसे जीवन की सच्चाई जो है वो रूबरू कराते हैं कि आखिर इन बच्चे के जैसे और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जिनका दयनीय स्थिति है, यानी उनका स्थिति जो है वो एकदम खराब स्थिति है, जो अपना पूरा जीवन, ध्यान सुनिएगा, जो अपना पूरा जीवन जो है कह सकते हैं कि झुग्गी झोपड़पट्टी में बिता दिया और उनके पास जो जीवन की सुखदायक वस्तुएं होनी चाहिए थी, जैसे कह सकते हैं कि हमें जीने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए था, शुद्ध पीने के लिए पेयजल चाहिए, पेयजल कह सकते हैं पानी हमें चाहिए थे, साथ ही साथ कह सकते हैं कि हमें स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल होने चाहिए थे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें शिक्षित होनी चाहिए थी, यानी स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए थी। बट ये सब फैसिलिटी जो है यानी सुविधा जो है उन बच्चों को नहीं दिया जाता है। इसी की वजह से ध्यान सुनिएगा, इसी की वजह से जो कवि स्टीफन स्पेंडर है, कह सकते हैं कि समाज में जो शिक्षित लोग हैं या फिर समाज में जो लोग कह सकते हैं ये कि शिक्षित हो गया या फिर समृद्ध हो गया, यानी समृद्ध कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो लोग धनी लोग हैं, धन संपत्ति से कह सकते हैं कि अच्छा घर से बिलोंग करते हैं, उन लोगों से जो कवि है स्टीफन स्पेंडर है, वो विनती करते हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम सब मिलकर इन बच्चों की स्थिति को हम सुधार सकते हैं, इन बच्चों की जो जीवन जो है, इन जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं, इन बच्चों का जो भविष्य कह सकते हैं कि अंधकार में डूब रहा, अंधकार में डूबे जा रहा, इनकी भविष्य को हम सुधार सकते हैं। लेकिन हम तब सुधार सकते हैं जब हम सब व्यक्ति मिलकर कोई इन लोगों के लिए ठोस कदम उठाएं। यानी कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि इस कविता में ओवरऑल जो कवि स्टीफन स्पेंडर है वो क्या बातें करते हैं कि झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनकी स्थिति एकदम दयनीय है, खराब स्थिति है। उन्हें जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए थी वो भी फैसिलिटी इन बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, बल्कि इन लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। इन लोगों को सही से एजुकेशन नहीं मिलती, इन लोगों को पीने के लिए सही से जो पेयजल होनी चाहिए, स्वच्छ पानी होनी चाहिए, वो भी नहीं मिलता। इन लोगों को पौष्टिक भोजन मिलनी चाहिए थी, वो सब नहीं मिलता, जिसके वजह से इन बच्चों का स्थिति जो है वो बेकार पड़े हुए हैं। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर आपको जो पोयम दिख रहा कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, यानी ये स्टैंजा नंबर फर्स्ट है। ध्यान सुनिएगा, स्टैंजा नंबर फर्स्ट है। स्टैंजा नंबर फर्स्ट क्या कहा जा रहा कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस like rootless weeds, the hair torn round their feller, the tall girl with her way down head, the paper seeming boy with rat's eyes। ध्यान सुनेगा, फार फार मतलब होता है कोसों दूर, फार फार मतलब क्या होता है कोसों दूर, और गश्ती का मतलब कह सकते हैं कि झोंकेदार या फिर आप तूफानी कह सकते हैं। वेव्स का मतलब आपको पता है कि लहर होता है, तरंग होता है, और चिल्ड्रंस के मतलब क्या होता है बच्चे, और फेसेस का मतलब क्या होता है चेहरा। लाइक रूटलेस वीड्स, देखिए रूटलेस का मतलब जड़ होता है, यानी बिना जड़ के, और वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। जैसे आप लोग गेहूं वेहूं लगाए होंगे या फिर कोई खेती वेती किए होंगे, जैसे मक्का उक्का हो गया, तो देखते हैं कि मक्का के साथ साथ और भी घास फूस जम जाता है। तो यहाँ पर रूटलेस वीड्स का मतलब ये होता है। और देखिए टॉन का मतलब होता है, हेयर टॉन का मतलब होता है जो बाल है वो बिखरा, मतलब बिखरा पड़ना। और पैलर का मतलब ध्यान सुनेगा, पैलर का मतलब हम कह सकते हैं कि जो चेहरा जो होता है ना, यानी जो फेस होता है जो पीला सा पड़ जाता है, आप ये कह सकते हैं। और ध्यान सुनिएगा, वे डाउन हेड का मतलब होता है बोझ के तले जो हेड है यानी सर जो है वो झुका होना। अब ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पर स्विमिंग बॉय मतलब स्विमिंग का मतलब होता है प्रतीत होना या फिर दिखाई देना। अब ध्यान से सुनिए, कहा क्या जा रहा कि अगर हम बात करें इस पोयम की फर्स्ट स्टेंजा की, तो यहाँ पर जो कवि है, सबसे पहले कवि का नाम क्या है, स्टीफन स्पेंडर। जो कवि है वो एक झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले स्थित स्कूल में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, यानी कुल मिलाकर आप ये समझिएगा कि झुग्गी झोपड़पट्टी में जो स्कूल है और उस स्कूल में जो क्लासरूम है यानी जो कक्षा है यानी जो वर्ग है, और उस कक्षा में बैठे हुए जो बच्चे हैं उनकी खराब स्थिति को दर्शाया जा रहा। यानी कुल मिलाकर आप ये समझिए कि कवि स्टीफन स्पेंडर झुग्गी झोपड़पट्टी में जो स्कूल है उस स्कूल में
जो बच्चे बैठने गए हैं, पढ़ने गए हैं, उन बच्चों की दयनीय स्थिति के बारे में बात किया जा रहा। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या बात किया जा रहा कि वो जो बच्चे हैं, ध्यान सुनिएगा, वो किस प्रकार है, तो रूटलेस वीड्स के जैसे हैं। ध्यान सुनिएगा, वे जो बच्चे हैं, वे बच्चे रूटलेस वीड्स के जैसे हैं, यानी खरपतवार के जैसे हैं। समाज के लोग के अनुसार, ध्यान सुनिएगा, समाज के लोगों के अनुसार बच्चे कैसा है, तो रूटलेस वीड्स के जैसे, यानी बेकार से बच्चे हैं। यानी समाज उन लोगों को बेकार कहता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आगे क्या कहा जा रहा, कवि क्या बोलते हैं कि ये जो बच्चे हैं, जिनके चेहरे स्कूलों के सामान्य जो बच्चे हैं उनसे अलग है, यानी झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके और जो एक अच्छा सा स्कूल में, सामान्य स्कूल में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जैसे मान के चलिए, एकदम झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले और शहर में रहने वाले जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, अगर उन लोग में अगर तुलना कर दी जाए तो बहुत ही ज्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। गांव में झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले स्कूल में देखिए, बच्चों को सही से एजुकेशन नहीं दी जाती है। अगर बात किया जाए तो टीचर सही से नहीं आते हैं, वहां पे पढ़ाई सही से नहीं होती है, पीने योग्य स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर एक शहर की बात किया जाए तो ये सारी व्यवस्था जो है स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। ध्यान सुनिएगा, आगे जो कवि है वो क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, कि इनकी बालें जो है वो एकदम बिखरे पड़े हैं। ध्यान सुनिएगा, इनकी बालें जो है वो एकदम बिखरे पड़े हैं। साथ ही ध्यान सुनिएगा कि ये जो प्रकृति के जो सुंदर दृश्य है ना, प्रकृति की जो सुंदर दृश्य है, वो बच्चों, ये जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं, वो इन सुंदर दृश्यों से परे हैं, यानी बहुत दूर है। उन लोगों को ऐसे दृश्य में, ऐसे जगह पर नहीं लाया जाता है। ध्यान सुनिएगा, वे बच्चे जो है एकदम कमजोर दिखते हैं, भूखे दिखते हैं। ध्यान सुनिएगा, और उनके हेयर यानी जो बाल है एकदम बिखरा पड़ा है, जैसे तैसे बाल जो है, जैसे आप देखे होंगे घास फूस देखे होंगे जिस प्रकार होते हैं, उसी प्रकार इन बच्चों के जो बाल है वो भी ऐसा ही है। आगे ध्यान सुनिएगा, आगे कहा जा रहा कि सामान्य रूप से अगर हम बात किया जाए, अगर एक शहर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चे एकदम ऊर्जावान होते हैं। उन्हें कोई बेसिक फैसिलिटी जो है वो हमेशा प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान के चलिए, अगर हम पौष्टिक भोजन की बात करते हैं तो शहर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें पौष्टिक भोजन जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। पीने योग्य पानी की बात किया जाए वो भी प्रोवाइड की जाती है। संतुलित भोजन हो गया, आहार हो गई, वो सब प्रोवाइड की जाती है। पीने योग्य पानी हो गया, या फिर कह सकते हैं सूर्य की रोशनी हो गया, हवा, शुद्ध हवा कह सकते हैं, शुद्ध पानी कह सकते हैं, पौष्टिक भोजन कह सकते हैं, संतुलित आहार कह सकते हैं। वो सब जो है वो शहर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें दी जाती है। लेकिन एक झुग्गी झोपड़पट्टी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें ये सब सुविधा जो है वो नहीं दी जाती है। इसी की वजह से झुग्गी झोपड़पट्टी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका चेहरा या मुरझाया जैसा है, बेजान जैसा है, कह सकते हैं उनके अंदर कोई जान प्राण नहीं है। बल्कि एक शहर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर आप देखिएगा तो एनर्जी से भरा हुआ रहता है। उन्हें कह सकते हैं कि किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम जो है वो नहीं होता है। गांव के लोग, समाज के लोग जो हैं, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। आप यहाँ पर ध्यान सुनेगा, आगे कवि क्या कहते हैं कि द पेपर, ध्यान सुनेगा, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। यहाँ पर एक क्लासरूम में, ध्यान सुनिएगा, क्लासरूम के बारे में बात की जा रही है कि क्लासरूम में एक सबसे बड़ी लड़की है। ध्यान सुनिएगा, क्लासरूम में एक सबसे बड़ी लड़की है जो वो पढ़ने आई है, वो क्लासरूम में बैठी हुई है। लेकिन उसका चेहरा जो है, ध्यान सुनिएगा, लेकिन उसका चेहरा जो है वो बोझ के तले दबा हुआ है। ध्यान सुनिएगा कि क्लास में एक सबसे लंबी लड़की बैठी हुई है जो एकदम उदास है। ध्यान सुनिएगा, एकदम उदास है। वो बोझ की वजह से उसका जो शरीर है, यानी उसका जो सर है, वो नीचे दबा पड़ा है। वो गरीब, ध्यान सुनिएगा, जो लड़की है अपनी गरीबी के कारण, ध्यान सुनिएगा, वो जो लड़की है अपने गरीबी के कारण उसका शारीरिक और मानसिक रूप से वो जो लड़की है वो एकदम थक चुकी है। यानी कुल मिलाकर आप ये समझिएगा कि पहले क्लासरूम में सबसे बड़ी लड़की के बारे में बात किया जा रहा, जो कि गरीबी के बोझ के तले वो दबी पड़ी है। वो शारीरिक रूप से कह लीजिए या फिर मानसिक रूप से कह लीजिए, वो जो लड़की है वो एकदम थकी पड़ी है। ध्यान सुनिएगा, आगे कहा जा रहा कि द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आइज। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर एक और लड़के के बारे में बात की जा रही है। उस लड़का की भी स्थिति जो है वो एकदम खराब है। उस लड़का की स्थिति जो है उस लड़की की तरह है, एकदम सेम। वो भी समस्या से बोझिल है, वो भी समस्या से डूबा पड़ा है। अब ध्यान सुनिएगा, इस प्रकार, यानी इसमें क्या कहा जा रहा है कि वो जो लड़की है वो तो गरीबी के बोझ के तले दबी पड़ी है। लेकिन यहाँ पे जो पेपर स्विमिंग बॉय जो है उसके बारे में क्या बात की जा रही है, तो ध्यान सुनिएगा, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो लड़का है एकदम कागज की तरह पतला है। ध्यान सुनिएगा, ये जो लड़का है वो एकदम कागज की तरह क्या है,
पतला है, ध्यान सुनिएगा। और ऐसा लग रहा कि कुपोषण के कारण, यानी पतला होने के कारण क्या है कि कुपोषण के कारण, यानी सही से इसे भोजन जो है नहीं दिया गया, इसे संतुलित आहार जो है नहीं दिया गया, जिसके वजह से एकदम ये कुपोषित का शिकार हो गया। आगे कहा जा रहा, ध्यान सुनिएगा, कि उस लड़के की आंख जो है ना वो चूहों की आंख की जैसी है। ध्यान सुनिएगा, उस लड़के की आंख की तुलना जो है वो चूहे की आंख की तुलना जैसा की गई है। ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आखिर उस लड़का का आंख की तुलना चूहों की आंख से क्यों की गई है। तो आप देखे होंगे कि चूहा जो है वो भोजन की तलाश में इधर उधर एकदम ताकते रहता है, झांकते रहता है कि भाई कहीं से मुझे खाने को तो मिल जाए। बस इसी प्रकार ये जो बच्चा है, जो पेपर स्विमिंग हुआ है, यानी पेपर जैसा, कागज के जैसा जो बच्चा पतला है, वो भी उसकी आंख जो है वैसे ही इधर उधर क्लासरूम में तलाश रहा कहीं मुझे भी खाने को मिल जाए। अब ध्यान सुनेगा, आगे कहा जा रहा कि द स्टंटेड अनलकी हेयर और ट्विस्टेड वॉन्स रिसाइटिंग फादर्स ऑफ गार्नाल्ड डिजीज his lessons from his decks at the back of them class one unnoted sweet and young। ध्यान सुनेगा। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा कि द स्टंटेड अनलकी हेयर, यानी कह सकते हैं अनलकी मतलब अभागा कह सकते हैं। ध्यान सुनेगा। और यहाँ पर स्टैंडर्ड का मतलब कह सकते हैं अविकसित, यानी जिसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो विकसित नहीं हुआ, अविकसित। तो यहाँ पर एक ऐसे लड़के के बारे में बात की जा रही है, यानी पहला, ध्यान सुनेगा, फर्स्ट में एक लंबी सी लड़की के बारे में बात किया गया, दूसरी बार क्या बात की गई कि एक पेपर स्विमिंग बॉय के बारे में बात किया गया। अब तीसरा कहा जा रहा ऐसे अभागा लड़का जिसे अपने पिता के माध्यम से, यानी अपने पिता से क्या उसे विरासत में मिला, तो एक बीमारी, गठिया की बीमारी, जिसके वजह से उसके हड्डी जो है, बोन्स जो है वो मुड़ा पड़ा है। जैसे ध्यान सुनेगा, जैसे आपने देखा होगा कि हमें हमारे दादा से हमें पिताजी को क्या मिलता है, जगह जमीन मिलता है, रुपया मिलता है, पैसा मिलता है। फिर अपने पिता से हम लोगों को क्या मिलता है, तो जगह जमीन, खेत खलिहान हो गया, रुपया पैसा हो गया। उसी तरह से इस बच्चों हम लोगों को मिलनी चाहिए, हम अपने बच्चों को क्या देते, तो खेत, जगह जमीन, रुपया पैसा देते, धन संपत्ति देते। लेकिन इस बच्चों को, इस ये जो बच्चा है, तीसरा बच्चा, इसे रुपया पैसा नहीं मिला। ध्यान सुनिएगा, इस बच्चे को रुपया पैसा नहीं मिला, बल्कि इसके पिता के माध्यम से इस बच्चे को क्या मिला, तो यहाँ पे देखिए नाल्ड डिजीज, यानी गठिया की बीमारी, जिसके वजह से इसके शरीर का जो बॉडी जो है, यानी जो बोन्स है, जो हड्डियां है, वो ट्विस्टेड हो चुका है, यानी मुड़ चुका है। ध्यान सुनिएगा, क्या है कि मुड़ चुका है। और ध्यान सुनिएगा, वह अपना डेस्क में जो अपना पाठ जो है मधुर आवाज में, धीमी धीमी आवाज में क्या करा, पढ़ते जा रहा। अब ध्यान से सुनिएगा, कहा जा रहा कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास, यानी ध्यान सुनिएगा, क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच में, जो क्लास कैसा है, अंधेरा क्लास है, one unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room, other than this। ध्यान सुनेगा, other than this, यानी कहा जा रहा कि क्लासरूम में एक और बच्चा है जो एकदम प्यारा सा बच्चा है। ध्यान सुनेगा, क्लासरूम में एक और बच्चे के बारे में बात की जा रही है जो प्यारा सा बच्चा है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा कि स्वीट एंड यंग, यानी प्यारा सा बच्चा, यंग बच्चा, जो किसी के ध्यान में आए बिना वो एक सपना देख रहा, सपने में खोए हुए है, गिलहरी के सपना में, जो गिलहरी पेड़ में क्या कर रहा, खेल कूद रहा, इधर से उधर उछल रहा। वो क्लासरूम के जो क्लासरूम में बैठा तो है, बट उसके ध्यान जो है किसी टीचर की तरफ नहीं जा रहा। वो प्यारा सा बच्चा क्या कर रहा कि ध्यान सुनिएगा, उस सपना देख रहा, किस चीज को लेकर, तो स्क्वेरल्स गेम, यानी गिलहरी जो खेल रहा, पेड़ पौधे में इधर से उधर दौड़ रहा, उस चीज के बारे में वो सपना देख रहा, बिना किसी के नजर आए हुए। इसका मतलब क्या करा कि क्लासरूम के, जो क्लासरूम है, यानी जो वर्ग है, कक्षा जो है, उस कक्षा का नीरस और कह सकते हैं कि ऐसा वातावरण जो उस बच्चे को आकर्षित नहीं करा पढ़ाई की तरफ, यानी क्लासरूम जो है एकदम गंदा सा है, दीवार कह सकते हैं क्लासरूम की गंदा सा है, जो उस बच्चे का ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ नहीं खींच रहा, बल्कि बाहर जो पेड़ में उस गिलहरी जो है खेल कूद रहा, उछल रहा, उसका ध्यान जो है उसके तरफ खींचे जा रहा। आप ये समझ सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। ध्यान सुनेगा कि ओन शावर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, क्लाउड्स एट डॉन, सिविलाइज्ड डॉम, राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ड फ्लोरी ट्रॉलीज वैली। यानी ध्यान सुनेगा, अगर हम बात करें सेकेंड स्टेंजा में, तो सेकेंड स्टेंजा में जो कवि है वो गंदी कक्षा का वर्णन करते हैं। यानी सेकेंड स्टेंजा में जो कवि है वो क्लासरूम का जो दीवार है, क्लासरूम जो है, जो उसके बारे में बता रहा, यानी आखिर क्लासरूम जो है वो कैसा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा कि क्लासरूम की जो कक्षा है, यानी जो क्लासरूम है, वो एक, उसकी जो दीवारें है वो एकदम गंदी सी है, एकदम पीली सी है। जैसे आप देखे होंगे, होता है क्या कि क्लासरूम के दीवार होता है जो आप पेंट किए हुए रहते हैं, कलर किए रहते हैं, पेंट पोचारा किए रहते हैं, तो होता है क्या कि पेंट जो रहता है वो छूट जाता है, तो जब छूटने के बाद एकदम भद्दा सा दिखता है, एकदम खराब बेकार दिखता है। उसी प्रकार उस बच्चे, यानी वहां पर जो बच्चे जिस रूम में बैठे हुए थे, वो भी क्लासरूम एकदम भद्दा सा उसका दीवार जो है वो दिख रहा।
इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा कि दीवार पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, यानी उन लोग जिन लोगों ने क्लासरूम में क्लास में जो दान उन दिया है, वहां पर उन लोगों के नाम जो है वो लिखे हुए हैं। जैसे आपने सरकारी उसकारी स्कूल में देखे होंगे, तो होता है क्या है कि जानवर उनके नाम रहता है, या फिर मुहावरा रहता है, या फिर मतलब तरह तरह की चीजें जो है वो लोगों को आकर्षित करने के लिए लिखा हुआ रहता है। तो उस क्लासरूम के जो दीवार है, उस दीवार में भी दो चार जो लोग हैं, उन लोगों का नाम लिखा हुआ था जिन्होंने दान दिया था। ध्यान सुनिएगा, क्लास के लिए जिन लोगों ने दान दिया था, उन लोगों के नाम जो है उस क्लासरूम के जो दीवार है उसमें नाम लिखा हुआ था। अब यहाँ पर नाम के साथ साथ ध्यान सुनिएगा, आखिर उन लोगों ने दान क्या दिया था। तो यहाँ पर दीवार पर एक शेक्सपियर का चित्र है। ध्यान सुनिएगा, दीवार पे सबसे पहले शेक्सपियर, ध्यान सुनिएगा, जो मॉडर्न इंग्लिश के आधुनिक पिता कहा जाता है, जो शेक्सपियर जी हैं, उनका चित्र बनाया गया है। साथ ही साथ ध्यान सुनिएगा, क्लाउडलेस एट डॉन, ध्यान सुनिएगा, क्लाउडलेस एट डॉन जो है, यानी कह सकते हैं कि आकाश सुबह सुबह, ध्यान सुनिएगा, जैसे सुबह सुबह आप देखते हैं तो सुबह सुबह क्या होता है कि आकाश में बादल जो है ना वो दिखाई नहीं देता है। अगर आप सुबह सुबह देखिएगा एकदम स्पष्ट एकदम क्लियर दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि बादल उदल जो है वो है ही नहीं, तो वैसा चित्र दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ ध्यान सुनिएगा, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड राइडिंग डोम्स ऑल सिटीज का मतलब होता है कि बड़े बड़े शहर में देखिएगा कि डोम रीडिंग, ध्यान सुनिएगा, डोम का मतलब होता है गुंबद, ध्यान सुनिएगा, गुंबद, यानी गुंबद का मतलब कह सकते हैं कि कटोरा, जानते हैं ना कटोरा, जिसे हम डूबा हुआ भी कहते हैं, तो कटोरा जो होता है वो देखते हैं कि जिस आकार का होता है, तो बड़े बड़े शहर में उसी आकार के जो बिल्डिंग्स है बड़े बड़े, वैसा बिल्डिंग्स का चित्र जो है उस क्लासरूम में टांगा हुआ है। साथ ही साथ ध्यान सुनिएगा, बेल्ड फ्लावरी ट्रावलिस वैली, यहाँ पर ट्रावलिस नाम के एक वैली है, घाटी जो है उसका चित्र भी उस क्लासरूम के दीवार में टांगे हुए हैं। ध्यान सुनिएगा, आगे कहा जा रहा है कि वन हैंडेड मैप, यानी वहां पर मैप्स यानी नक्शा जो है, मानचित्र जो है, उसका भी चित्र वहां पर टांगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि वहां पे कह सकते हैं कि वो जो चित्र है वो क्या दर्शा रहा, तो वहां पर वो जो चित्र है यानी मैप जो है वो दिखा रहा कि भाई विश्व को, छोटे बड़े जो देश है उस देश को कैसे बांट रहा, यानी मैप जो है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा कि आखिर ये जो मैप है, मैप में जो जगह यानी जो देश हो गया, विदेश हो गया, या फिर शहर हो गए, गांव हो गए, आखिर सबको कैसे बांट रहा, कैसे अलग कर रहा, वो चीजें जो है उस मानचित्र में, उस नक्शा में दिखाया जा रहा। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन, अगर हम इन बच्चों की बात करें तो ध्यान सुनेगा, यानी हम इन बच्चों की बात करें तो आखिर इस यानी चित्र के माध्यम से बच्चे के विपरीत दिशा को दिखाया जा रहा है। ध्यान सुनेगा, विपरीत दिशा कहने मतलब क्या, तो ध्यान सुनेगा कि दीज विंडोज नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, यानी अगर हम बात करें तो इन सभी चित्र जो है, ध्यान सुनिएगा, ये जो सभी चित्र, जैसे आप शेक्सपियर्स के जो हेड है यानी माथा जो है उसका चित्र है, क्लाउडलेस एट डॉन का चित्र है, सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज का चित्र है, बेल्ड फ्लावलिस ट्रावलिस वैली जो है जहां पर बहुत सारे फूल जो है लगे पड़े हैं, यानी इस घाटी में ट्रावलिस वैली में बहुत सारे जो फूल हैं, जहाँ पे कह सकते हैं फूलों का बगीचा जो है आप वो कह सकते हैं, यानी वहां पर एक चर्च भी है, उस सब का चित्र जो है इन बच्चों के विपरीत है, यानी कह सकते हैं कि जस्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे है कि इन बच्चों के लिए जो चित्र जो है ना एकदम बेकार सा है। क्यों बेकार सा है, तो इन दीवारों पर जो चित्र जो है ना, इन बच्चों का दुनिया बहुत ही डिफरेंस है, अलग दुनिया है, इनका भविष्य जो है उस दुनिया की तरफ जा ही नहीं सकता, इनका जो दुनिया जो है इसी झुग्गी झोपड़पट्टी में सीमित है, इन लोग बाहर निकल ही नहीं पाएगा। जब इन लोग बाहर नहीं निकल पाएगा, इन सारे दृश्य को जब देख ही नहीं पाएगा, तो आखिर ये चित्र उन लोगों के लिए कैसे फायदा हो सकता है, ये चित्र जो है उन लोगों के लिए बेकार पड़ा है। ध्यान सुनिएगा, ऐसा कहा जा रहा, यानी जो कवि है वो क्या कहते हैं कि इनकी दुनिया जो है ना इन दुनिया से अलग है, यानी ये जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी दुनिया, जो बाहरी का जो दुनिया दिखाया जा रहा उस दुनिया से बहुत ही ज्यादा विपरीत है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं बेकार सा है। आगे आगे ध्यान सुनिएगा, कहा जा रहा कि वास्तविक दुनिया से इनकी जो जिंदगी है, इनका जो जीवन है, इनका जो दुनिया है वो एकदम कोसों दूर है। ये चीजें जो आकाश के सितारों की तरह है, ध्यान सुनिएगा, ये चीजें, यानी ये चीजें कहने का मतलब ये है कि शेक्सपियर्स की हेड हो गए, या फिर क्लाउडलेस डाउन हो गया, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग हो गया, या फिर यहाँ पे जो नक्शा दिखाया जा रहा, मानचित्र दिखाया जा रहा, या कह सकते हैं कि चर्च दिखाई जा रही है, या फिर ट्रावलिस वैली यानी तरह तरह के जो घाटी है वो दिखाई जा रही है, वो सब इन बच्चों के लिए बेकार सा है। बेकार सा क्यों है कि आकाश के सितारों की तरह, ध्यान सुनिएगा, ये जो चीजें है ना
आकाश के सितारों की तरह है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे आकाश में देखिएगा, आसमान में जो सितारा होता है या फिर जो स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं, क्या हम उस तारे को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं ना। हमसे वो सितारे जो है काफी दूर है, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार इन बच्चे का जिंदगी, इन बच्चे का दुनिया जो है वो भी बहुत दूर है। इन चीजों का इन बच्चे से कोई नाता जो है वो नहीं है। इन बच्चे के जो भविष्य है, ये सब चीजें से कह सकते हैं कोसों दूर है। ये जो बच्चे हैं उन चीजों को यूज नहीं कर सकते, वहां पर जा नहीं सकते। वैसा दृश्य जो है इन बच्चे अपने जीवन में कभी देख नहीं सकते। इनका भविष्य जो है ना, वो एक अंधकार में डूबा हुआ है, और ऐसे अंधकार में डूबा हुआ है जिस अंधकार से उन लोग बाहर जो है वो कभी नहीं आ सकते हैं। आप सेकंड स्टेंजा में आप ये समझिएगा। अगर बात करें हम थर्ड स्टेंजा की, ध्यान सुनिएगा। अगर हम बात करें थर्ड स्टेंजा की, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा कि ए नैरो स्ट्रीट, ध्यान सुनिएगा, कहा जा रहा कि ए नैरो स्ट्रीट सील्ड, ध्यान सुनिएगा, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि इन बच्चों का जो दुनिया जो है एक ऐसे कह सकते हैं गली के अंदर है, या फिर ऐसे गली में है जो कि उसका दरवाजा जो है वो बंद हो चुका है। ध्यान सुनिएगा, उसका दरवाजा जो बंद हो चुका है। जो आसमान जो है, ध्यान सुनिएगा, जो नीला सा आसमान जो दिख रहा, उस आसमान में जो सितारे हैं, ध्यान सुनिएगा, उस आसमान में जो सितारे हैं, या फिर चारों तरफ जो नदी है या फिर झरना है, समुद्र जो है जिसका चित्र दिखाया जा रहा, या फिर जो सितारे हैं, उस सितारे से काफी इनका दुनिया जो है वो अलग है। यानी कह सकते हैं कि उदाहरण पे अगर हम बात करें तो मान के चलिए कि नदी दिखाई जा रही है, या फिर झरना दिखाया जा रहा, या फिर ध्यान सुनिएगा घाटी दिखाई जा रही है, फूलों की घाटी दिखाई जा रही है, या फिर बड़े बड़े गुंबद हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, वो दिखाई जा रही है। अब ये बताइए आप कि इनका उस बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इमारत या फिर जो घाटी हो गई, उससे क्या लेना देना, जब इनका भविष्य जो है इसी झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाला है। ये उस झुग्गी झोपड़पट्टी से बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो आखिर इन सब चीजों को देख कैसे पाएंगे, कैसे अपने जिंदगी से उन चीजों को रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा कि जिस तरह से आसमान में जो सितारे हैं, हम उसे देख तो रहे हैं, लेकिन हम उसे छू नहीं पा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, हम उसे छू नहीं पा रहे हैं, उसका हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं। उसी तरह से क्लासरूम में वो जो दृश्य है, जो तरह तरह के पेंटिंग पिक्चर्स जो है वो लगाए पड़े हैं, हम अपने आंखों से उस पेंटिंग को, उस चित्र को तो देख रहे हैं, लेकिन हम उसका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? जिस तरह से हम स्टार्स हो गया, यानी जो सितारे हो गए, तारे हो गए, हम उसे छू नहीं पा रहे हैं, उसी तरह से वो जो पढ़ने वाले वहां पर बच्चे जो है, उनका भी जिंदगी वैसे ही हालत पड़ी हुई है, एकदम बेकार सा पड़ा हुआ है। आगे ध्यान से सुनिएगा, आगे कहा जा रहा कि श्योरली, ध्यान सुनिएगा, शेक्सपियर इज विक्ड द मैप ए बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। ध्यान सुनिएगा, फॉर लाइफ्स दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट on their slag heap, these children's wears skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle with weeds on stones. All of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slums as a big dome. ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब अगर हम बात करें, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अगर हम थर्ड स्टेंजा की बात करें तो ध्यान सुनिएगा, अगर थर्ड स्टेंजा की बात करें तो जो शेक्सपियर की जो सिर यानी हेड जो है, उसका चित्र जो वहां पे लगाया गया है, वो बुरा बता सकते हैं, खराब कह सकते हैं, उन लोगों के लिए बेकार कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कह सकते हैं झुग्गी झोपड़पट्टी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए अर्थहीन है, यानी उसे पता ही नहीं है। ध्यान सुनिएगा, उन बच्चों को उस चीज के बारे में पता ही नहीं है। इन बच्चों के जो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी सही से एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, वो एजुकेशन उन्हें मिलता ही नहीं। अब आप जरा सोच के देखिए, जब हमें उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है, ये चीज हमारे लिए है? कैसे कर सकते हैं? आखिर हमें एजुकेशन सही से प्रोवाइड होती, हर तरह से हमें जानकारी मिलती, तब हम कह सकते थे कि हाँ, ये चीज इस चीज के बारे में है, ये चीजें हमारे लिए है, तो हम कह सकते थे। बट एजुकेशन ही सही से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ के बच्चे जो शेक्सपियर द्वारा किए गए कार्य, यानी यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, जो शेक्सपियर जो है, यानी जो कार्य है, यानी जो उन्होंने हमें हमारे लिए काम जो किए हैं, उस काम के बारे में हम कभी जान ही नहीं रहे। ध्यान सुनिएगा, हम उस चीज के बारे में जान ही नहीं रहे, तो कैसे वो चीज हमारे लिए फायदे हो सकते हैं, कैसे वो चीज हमारे लिए सही हो सकते हैं?
आगे कहा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, कि जो मानचित्र यानी जो मैप है वो भी खराब उदाहरण दिया गया। क्यों? क्योंकि ध्यान सुनिएगा, इन बच्चों के लिए अगर उनकी क्लासरूम कहा जाए तो वही सबसे बड़ी दुनिया है। ध्यान सुनिएगा, इन बच्चों की दुनिया की बात किया जाए तो मात्र क्लासरूम ही इन बच्चों का दुनिया है। और आप ये दिखा रहे हैं, मानचित्र दिखा रहे हैं, जो उस मानचित्र में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे विदेश है, अलग अलग जगह है, देखिएगा, जिसमें सुंदर सुंदर दृश्य दिखाया जा रहा। लेकिन इस बच्चे का दुनिया जो है मात्र वही क्लासरूम है। उस क्लासरूम से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे तो आखिर उस मानचित्र, उस नक्शा का क्या मतलब? आखिर उस मानचित्र का मतलब तब होता, तब हम सही एग्जाम्पल दे पाते, जब इन बच्चे का जिंदगी जो है उस क्लासरूम से बाहर निकलता, उनका भविष्य जो है वो अंधकार में नहीं रहता। ध्यान सुनिएगा, आगे कहा जा रहा, आगे हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कि उनकी गरीबी, ध्यान सुनिएगा, उन बच्चों की गरीबी हो गया, भूख हो गया, आप ये भी कह सकते हैं निराश हो गया, से परे कोई दुनिया नहीं है। यानी इन बच्चों की बात किया जाए तो इन बच्चों की दुनिया क्या है? बस क्लासरूम, भूख, बेकार जिंदगी, जहां पर सही एजुकेशन नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य को लेकर सही हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, पीने योग्य पानी की व्यवस्था नहीं है। ध्यान सुनिएगा, संतुलित अगर पौष्टिक भोजन की बात की जाए, संतुलित आहार की बात की जाए, उसकी व्यवस्था नहीं है। ये बच्चे की दुनिया जो है वो कह सकते हैं कि ऐसे अंधकार में डूब रहा जो कभी इस अंधकार से बाहर नहीं निकल सकता। आगे ध्यान सुनिएगा, आगे कहा जा रहा कि सुंदर दुनिया, जैसे मानचित्र की अगर बात किया जाए तो मानचित्र में तरह तरह के चित्र दिखाए जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात किया जाए तो सूर्य हो गया, जहाज हो गया, प्रेम और शिवा भाव द्वारा उन्हें केवल, ध्यान सुनिएगा, यानी वहां पे कह सकते हैं, ये भी बात हम कह सकते हैं कि उस चित्र को देखने के बाद उन बच्चों को दिमाग में सिर्फ क्या आ रहा, तो चोरी करने की बात आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप एक बात बता रहे हैं, मान के चलिए आप जिस कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे कोई दृश्य देख रहे हैं, और वैसा दृश्य देखने के बाद कभी कभी मन क्या करता है कि हम वहां पे जा ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि उस चीज को हम चोरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो चित्र जो दिखाया जा रहा, ये चित्र उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि चोरी की जो भावना है उससे आकर्षित कर रहा। यानी उन चित्र को देखने के बाद इन बच्चों का मन जो है, ध्यान जो है, वो चोरी की तरफ बढ़ रहा, इन्हें कह सकते हैं गलत रास्ते की तरफ ले जाया जा रहा। अगर इन बच्चों को सही से सिखाया नहीं जाए, सही से एजुकेशन नहीं दिया जाए, तो इन बच्चे की जो सिचुएशंस है वो एकदम खराब हो जाएंगे। इनकी स्थिति जो है इतना बेकार पड़ जाएगा कि इन लोग गलत रास्ते पे उतर जाएंगे, गलत चीजें करना स्टार्ट कर देंगे, गलत कामें करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, आगे ये भी कह सकते हैं कि वे छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, यानी जो बच्चे हैं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जो बच्चे हैं वो छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, और ऐसे झोपड़ी में रहते हैं जो कह सकते हैं कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, उन लोग इतना मतलब पतले दुबले पतले हैं, उन लोग शर्ट वट यानी कपड़े जो पहने हैं, पहनने के बाद भी उनका हड्डी जो है वो दिख रहा, ऐसा लग रहा कि उन लोग कुपोषित का शिकार हो चुके हैं, यानी कुपोषण हो गए, उन लोग बीमार पड़ चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा, उन लोग क्या है कि बीमार पड़ चुके हैं। उनकी कह सकते हैं कि दशा, दुर्दशा कह सकते हैं, दुख दुख कह सकते हैं कि कोई अंत ही नहीं है, यानी कोई सही कर ही नहीं सकता। वो लोग इतनी खराब दुर्दशा में रह रहे हैं कि कोई उसकी स्थिति को सुधार कर ही नहीं सकता। एकदम उन लोग बहुत दुबला पतला है, ध्यान सुनिएगा, उन लोग बहुत दुबला पतला है, बेजान कह सकते हैं, बेजान एकदम जान ही नहीं है। और ध्यान से सुनिएगा, उन बच्चे में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चश्मे इन बच्चों ने लगाए हैं, यानी ध्यान सुनिएगा, उन जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो है वो चश्मा लगाए हुए हैं, उनके कांच टूटे हुए हैं, यानी जो चश्मा पहने हुए हैं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेपिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, यानी उन लोग चश्मे तो पहने हुए हैं लेकिन चश्मा का जो कांच है वो भी टूटा हुआ है, जिसे मरम्मत किया गया है, वेल्डिंग किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, आगे कहा जा रहा है लाइक बॉटल्स बीट्स ऑन स्टोन्स, यानी ये कि बोतल के टूटे हुए टुकड़े के जैसे दिखते हैं, यानी ध्यान सुनिएगा, बोतल के टूटे हुए जो टुकड़ा होता है ना, उसके जैसा दिख रहा। ध्यान से सुनिएगा, उनका सारा जीवन जो है यहीं पे झुग्गी झोपड़पट्टी में बीत जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर इनकी सहायता नहीं करे तो इनकी जिंदगी जो है वो एकदम बेकार हो जाएगा। पुलिस गवर्नर, ध्यान सुनिएगा, unless governor inspector visitor, this map becomes their window, and these windows that shut, ध्यान सुनिएगा, that shut upon their lives like catacombs, break open till they break the town and show the children to green fields, and make their old run azure on gold stands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves of an history theirs, whose languages इज द सन। अगर हम बात करें फोर स्टेंजा की, ध्यान सुनेगा, अगर बात करें हम फोर स्टेंजा यानी लास्ट स्टेंजा की, तो इस स्टेंजा में ध्यान सुनेगा क्या बताया जा रहा कि जो कवि स्टीफन स्पेंडर, ध्यान सुनेगा, कवि जो है स्टीफन स्पेंडर क्या कहते हैं कि इन बच्चे
ध्यान सुनिएगा, तब तक कष्ट सहते रहेंगे। ध्यान सुनिएगा, इन बच्चे की दुर्दशा स्थिति जो है तब तक कह सकते हैं खराब रहेंगे, खराब रहेंगे, या फिर खराब जिंदगी, या फिर जो कि ऐसे जो अंधकार में डूबे रहेंगे। अगर इस इन्हें निकालना है, तो इन लोगों की स्थिति को अगर सुधार करनी है, तो अगर इन लोगों की स्थिति को सुधार करनी है, इनका भविष्य को अगर सुधारना है, इन लोगों को ऐसे रास्ते में ले जाना है जिससे इनका जिंदगी बन सकता है। इसके लिए क्या करना होगा कि जो सरकारी अधिकारी है, ध्यान सुनिएगा, अधिकारी यानी सरकार के लिए जो व्यक्ति काम करते हैं, या फिर जैसे जो काम करते हैं, जैसे इंस्पेक्टर हो गए, ध्यान से सुनिएगा, जैसे गवर्नर हो गए, निरीक्षक करने वाले हो गए, या फिर शिक्षा से रिलेटेड हो गए, यानी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये सब हो गए। तो अगर ध्यान सुनिएगा, एजुकेशन मिनिस्टर ये सब हो गए, अगर इन लोग स्कूल को देखने जाएंगे, यानी ऐसे झुग्गी झोपड़पट्टी में बने हुए स्कूल जो है, अगर वहां पर उन लोग देखने जाएंगे, जांच उस करने जाएंगे, तब हो सकता है कि इनकी जिंदगी को सुधारा जा सकता है, इनकी जिंदगी को, और जैसे शहर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके जैसे जिंदगी को इनका भी जिंदगी बनाया जा सकता है। ध्यान सुनिएगा, आगे जो कवि है, आगे क्या कहते हैं कि सब ये दुनिया और उनके इन बच्चों की दुनिया के बीच की दूरी को मिटाया जा सकता है। यानी ध्यान सुनिएगा, शहर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी दुनिया देखिएगा, और ये झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, यानी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी दुनिया देखिएगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा दूरियां बनी हुई है। लेकिन इस दूरी को मिटाया जा सकता है। ध्यान सुनिएगा, इस दूरी को मिटाया जा सकता है। उन लोगों को बेहतर एजुकेशन अगर दिया जाए, उन लोगों जा रहा कि उनके द्वारा बच्चों को एक बेहतर दुनिया की एक झलक प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे मानचित्र और उनके लिए सुंदर और आकर्षक दुनिया की खिड़कियां मतलब बन जा सकती है, बनाया जा भी सकता है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ, आप ये समझिएगा कि मान के चलिए कि सरकार के जो लोग हैं, जैसे इंस्पेक्टर लोग हो गए, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, या फिर एनजीओ हो गए, अगर उन लोग स्कूल को दौरा करने जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, अगर उन लोग स्कूल को दौरा करने जाएंगे, स्कूल में जांच उस करने जाएंगे, तब जाकर हो सकता है कि इन बच्चों की जो जिंदगी है, इन जिंदगी को सुधारा जा सकता है, इन लोगों की स्थिति जो है उस स्थिति को सुधारा जा सकता है। एग्जाम्पल के अगर मान के चले, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अगर मान के चलिए कि शहर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी स्थिति देखिएगा तो एकदम सही है, एकदम सही है। लेकिन इन जो गांव में झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे हैं, उनका जिंदगी भी वैसा बनाया जा सकता है। वैसा तब बनाया जा सकता है जब सरकार के आधिकारिक लोग हो गए, अगर उन लोग जांच पड़ताल करने जाएंगे, वहां से सही से जांच उच करेंगे, क्या चीज कमी है, अगर उस कमी को अगर सही करते हैं, उस कमी को अगर इन लोग पूरा कर देते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब मान के चलिए कि एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर सही एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, तो अगर उस एजुकेशन वहां पे उपलब्ध कराई दी जाए, या फिर पौष्टिक मान के चलिए भोजन की खराब व्यवस्था है, तो अगर भोजन की व्यवस्था करा दी जाए, पीने योग्य पानी की व्यवस्था करा दी जाए, या फिर कह सकते हैं कि जो लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं तो उनके लिए हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी जाए, तो आखिर इन बच्चों का जिंदगी जो है वो भी सुधारा जा सकता है। तो लोगों को कहा जा रहा कि ऐसे अंधकार वाले झुग्गी झोपड़पट्टी में जी रहे हैं, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट और कुछ नहीं है, अगर उन बच्चों को खुले मैदान में ले जाया जाए, अगर उन्हें गुलामी से हटा दी जाए, उन्हें आजाद कर दी जाए, अगर खुले मैदान में उसे कर दिया जाए, कह सकते हैं कि उन्हें एक छूट दे दी जाए, ताकि इन बच्चों को गंदे वातावरण से दूर हरे भरे खेतों में लाया जा सके, तो हो सकता है कि इनकी जिंदगी जो है, ये जिंदगी भी सुधारा जा सकता है। ध्यान सुनिएगा, इनका जिंदगी भी सुधारा जा सकता है अगर इन्हें गुणवत्ता शिक्षा की अनुमति दी जाए। ध्यान सुनिएगा, अगर इन्हें अच्छा एजुकेशन दी जाए, तो इनकी भी स्थिति जो है वो सुधारा जा सकता है। ध्यान सुनिएगा, शिक्षा, ध्यान सुनिए, कहा जाता है कि शिक्षा वह चीज है, यानी ध्यान सुनिएगा, शिक्षा ऐसा कह सकते हैं, ऐसा चीज है जो किसी भी इंसान को, ध्यान सुनिएगा, किसी भी इंसान को उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। अगर एक शिक्षित व्यक्ति है, ध्यान सुनिएगा, अगर एक शिक्षित व्यक्ति है, तो अपना जिंदगी को वो पूरी तरह से बदल दे सकता है। तो इसीलिए अच्छी शिक्षा उन लोगों को देनी चाहिए, उन लोगों को शिक्षा जो है अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जिनकी भाषा में सूर्य की गर्मी और ऊर्जा है। यानी इतिहास वही लोग लिख सकते हैं जिनके अंदर कह सकते हैं इच्छा है, रुचि है, कुछ करने का लगन है, आखिर वही लोग इतिहास रच सकते हैं। मेहनती जो है वो रच सकते हैं, जिन्हें सही से गाइडेंस मिले वो लोग रच सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट स्टेंजा का मतलब कहने का मतलब ये समझिएगा कि कवि स्टीफन स्पेंडर ये बताना चाह रहे हैं कि इन बच्चों का जिंदगी जो है वो सुधारा जा सकता है। इन बच्चे को जिंदगी को सही मायने से अगर देखा जाए, तो जिस अंधकार में रह रहे हैं,
यानी झुग्गी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, तो उन्हें उस झुग्गी झोपड़पट्टी में जो शीशा है यानी जो दरवाजा है, जो खिड़की है, उसे तोड़कर उन लोगों को ऐसे जगह लाना चाहिए, ऐसे जगह कह सकते हैं लाया जाए जिससे इनकी जीवन को सुधारा जा सके। अगर उदाहरण की बात की जाए तो जिस प्रकार शहर में पढ़ने वाले बच्चों को कह सकते हैं कि सही तरह से हर बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा, उसी तरह से इन बच्चों को भी अगर उस तरह के फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए तो आखिर इन बच्चे भी अपना इतिहास जो है वो रच सकते हैं।